तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू अदीबों, स्कॉलर्स, शोरा और सहाफ़ियों के ज़ुमरजात में मखदूम अवार्ड्स और कारनामा हयात अवार्ड्स तक़सीम किए गए। यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब के ज़िमन में रवींद्र भारती में अवार्ड तक़रीब और मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, डायरेक्टर सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह, अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, TSMFC चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ के अलावा उर्दू एकेडमी के चेयरमैन MK मुजीबुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने तेलंगाना के उर्दू अदीबों, शोरा और सहाफ़ियों और फ़रोग़ उर्दू के लिए काम करने वाले अफ़राद को खिराज पेश करते हुए मखदूम अवार्ड्स और कारनामा हयात अवार्ड से नवाजा। आपको बता दें कि मखदूम अवार्ड बराए साल 2019 था 2023 5 अवार्ड्स दिए गए हैं और कारनामा हयात अवार्ड बराए साल 2018 था 2020 के लिए 21 मुंतखब शख्सियात को अवार्ड दिए गए हैं। याद रहे कि मखदूम अवार्ड फीकस 2 लाख रुपये मोमेंटो और तौसीफ़नामे पर, जबकि कारनामा हयात अवार्ड फीकस 50,000 रुपये मोमेंटो और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल है। की दुनिया हमारे यहाँ खातून इंशा परदादों में नहीं के बराबर है। थैंक यू। ऐसी खातून इंशा परदादों में एक नुमाया नाम एक 1:40 तक हम सब यहाँ से आमगाह की तरफ जाएंगे। आप सब लंच करके जाना है आपको। देखिए यहाँ पे आगे मैं साहब के कमरे में एक सेकंड 47 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, 18 साल तेलुगु देशम ने यहाँ पर हुकूमत की। बताइए किसको उर्दू आती थी? एक डॉक्टर चिन्नाटी साहब सही उर्दू बात क्या करते थे, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। बाकी के एनटी रामाराव साहब को तो उर्दू समझ में भी नहीं आती थी, और ऐसे कई चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें उर्दू में बात करना भी नहीं आता था। पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ना उर्दू में बात करते हैं, बल्कि उर्दू में अच्छे अशार भी कहते हैं, जिसके लिए हमें प्राउड है। और एक बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने एक बात सोची, अरे भाई तेलंगाना स्टेट में 17 मिनिस्टर्स है। उस जमाने में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 कलेक्टर्स है और 2 कमिश्नरेट थे। यहाँ पर उन लोगों को 99% हिंदू अफसर है। उन्हें अगर कोई खत लिखा है, क्योंकि मैं इससे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, आज होम मिनिस्टर हूं, कई बहनें खत उर्दू में लिखते हैं, हमारे महल्ले में ऐसे हालात है, हमें कोई सता रहा है। तो सीएम साहब की दूरंदेशी देखिए, तेलंगाना बनते उन्होंने क्या 66 उर्दू ऑफिसरों को अपॉइंट किया। क्यों किया? कि डीजीपी साहब के पास उर्दू जानने वाला होना चाहिए, सीएम साहब के पास उर्दू जानने वाला होना चाहिए, 17 मिनिस्टर है उनके पास भी उर्दू जानने वाला होना चाहिए। अगर किसी भी शख्स को जिसे दूसरी जबान नहीं आती, वो अगर उर्दू आती है उसमें खत लिखा जाए तो उसे पढ़ेगा कौन, उसका जवाब देगा। सीएम साहब ने तमाम मिनिस्टर्स और कलेक्टर्स और IPS ऑफिसर जो कमिश्नर थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी हमारे भाई उर्दू में खत लिखते हैं तो जरूर वो पढ़कर मिनिस्टर साहब को समझाया जाए। उर्दू ऑफिसर की जिम्मेदारी है, और उसके बाद उनका जवाब उर्दू में लिखकर उन्हें भिजाया जाए। ये सोचने वाला, समझने वाला हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो केसीआर। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से कह रहा हूँ, हमारे सीएम बहुत हरदिल अजीज सीएम है और उस सारे कौमों को एक साथ तरक्की के मौके फराहम करते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।